जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है कोशिका यानी सेल। ठीक है, कोशिका यानी सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, आपको सरल भाषा में समझाया जाएगा एकदम। ठीक, देखिए कोशिका, कोशिका का जो है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिस्ट नाम होता है साइटो। ठीक है, क्या नाम होता है? साइटो। उसका अध्ययन, ठीक है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए उसकी खोज, कोशिका की खोज आप लोगों को बचपन से बताई जा रही है। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, जो कि मरी हुई कोशिका की खोज किए थे। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब चाहे मरी हुई करे या फिर जीवित, ठीक है, पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो क्या बताइएगा? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी कोशिका यानी संसार में सबसे छोटी कोशिका पादप में कुछ बोला है। पादप में माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें? सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में। अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जंतुओं में किसमें पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, अगर पूरे ब्रह्मांड में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला मानव में। ठीक है, मानव में देखिए सबसे छोटी कोशिका जो है मानव के शुक्राणु में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मानव के शुक्राणु में यानी स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? फीमेल बॉडी यानी स्त्री के अंडाणु में। ठीक है, किसमें पाई जाती है? अंडाणु में पाई जाती है। अब देखिए विभाजित रहित कोशिका। विभाजित रहित कोशिका का मतलब होता है जहाँ पे विभाजन कोशिका का नहीं होता है, यानी ब्रेन के कौन से सेल में? न्यूरॉन सेल में। ब्रेन में दो सेल पाई जाती हैं, जिसका पहला नाम है न्यूरॉन सेल और दूसरा गिलियल सेल। ठीक है, तो देखिए ये न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता। किसका डिवीजन नहीं होता? कोशिका का, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता, एकदम नहीं होता। तो कहाँ नहीं होता है? न्यूरॉन सेल में, जो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। पूछेगा क्वेश्चन, मस्तिष्क में कितनी सेल पाई जाती हैं? तो दो सेल पाई जाती हैं। ठीक है, यानी दो कोशिकाएं पाई जाती है, जिसका नाम है न्यूरॉन और गिलियल सेल। अब गिलियल सेल में आपको जो है वो नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर पूछेगा सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है, तो न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। ठीक है, और गिलियल सेल में 10% होता है। कितना? 10%। ठीक है, ठीक है, देखिए विभाजित तेजी से होता है तो कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगर सबसे ज़्यादा तेज विभाजन कोशिका का होता है तो कहाँ होता है? मनुष्य के लीवर में यानी यकृत में होता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट करो, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे, ठीक है, पार्ट ऑफ सेल हम क्या देखेंगे? पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, क्या देखेंगे हम? पार्ट ऑफ सेल यानी सेल के प्रकार। ठीक है, देखिए पहला प्रकार कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? पादप और जंतुओं में। सेल जो है मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? पादप और जंतुओं में। ठीक, अब देखिए प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? केवल प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये पौधों को जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये हर एक पादप में होती है। सेल वॉल जो कोशिका के ऊपर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए ये ओनली प्लांट में, किसमें? केवल पादप में। ठीक है, ये केवल पौधों, पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। कोई पूछेगा जो है पादप में सेल भित्ति किसकी बनी होती है, यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो क्या बताओगे? कि ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा पूछता और पूछेगा, समझिए बात। ठीक है, देखिए पादप को सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है? पादप को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए माइको जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसने?
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोशिका के अंदर किसने किया था? पूछेगा कोशिका के अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने किया था। ठीक है, इसी कोशिका में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, इसी कोशिका में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। अब देखिए यहीं से आपका कोशिका का हर एक पार्ट शुरू होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आई बात? इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों। ठीक, देखिए पार्ट ऑफ सेल हम 3 प्रकार के आपको लोगों को पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद देखिए चौथा जो है गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी, इसमें क्या पाया जाता है कोशिका में? गाल्जी बॉडी। पहला जो है माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक, अब देखिए गाल्जी बॉडी के बारे में। ठीक, गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। इनका जो है गाल्जी से ही इनका नाम था गाल्जी, कैमिलो गाल्जी, इसलिए इन्होंने क्या रख दिया? गाल्जी बॉडी। ठीक है, देखिए यह ऊर्जा को कम ऊर्जा वाले स्थान तक पहुंचाता है। जैसे जहाँ पे ऊर्जा आपके बॉडी में कम होती है, ये ज़्यादा ऊर्जा जहाँ पे होती है वहाँ से उठा के कम ऊर्जा वाले स्थान पे ले जाता है। तो कौन ले जाता है? गाल्जी बॉडी। ठीक है, अब देखिए रसधानी यानी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या भरा होता है? आपकी कोशिकाओं में क्या वैक्यूल्स पाया जाता है? जो जिसमें क्या भरा होता है? पानी। क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। ठीक है, इसको V से दिखाते हैं। ठीक, देखिए वैक्यूल्स यानी राजधानी, इसमें 65% पानी होता है। ठीक है, इसी वैक्यूल्स में अगर 1% पानी हुआ तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर 10% पानी का खत्म हो गया, ठीक, तो आप मर सकते हैं, इंसान मर सकता है। ठीक, देखिए तारक का यानी सेंट्रोसोम, ये भी आपकी कोशिका में के ही अंदर पाया जाता है। एक ही कोशिका के अंदर ये सब हो रहा है। ठीक, देखिए सेंट्रोसोम को हम C से दर्शाते हैं। ठीक, देखिए तारक का यानी सेंट्रोसोम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, हिंदी में तारक काय। अब देखिए इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, अब देखिए कोशिका विभाजन कराता है। ये क्या करता है? कोशिका को विभाजन करवाता है। यही सेल डिवीजन यही करवाता है। कौन करवाता है? सेंट्रोसोम। पूछेगा क्वेश्चन सेल डिवीजन कौन करवाता है? तो सेंट्रोसोम करवाता है। ठीक है, अब देखिए अंतःप्रदत्त जालिका, ये पूरी कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं ER से। किससे दर्शाते हैं? ER से। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका काम क्या होता है? देखिए स्मूथ वाला भाग, ये स्मूथ, ये कौन सा भाग है? स्मूथ वाला भाग किसका निर्माण करता है? इसी को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ वाला भाग क्या करता है? किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। ठीक है, आपकी कोशिका के अंदर ये स्मूथ वाला भाग वसा का निर्माण करता है, और ये खुरदुरा भाग जिसको बोलते हैं रफ साइड। ठीक है, इसको रफ ER से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए ये क्या करता है? ये खुरदुरा भाग प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इतना हो गया, इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों जो है 8वां, ठीक है, कौन सा नंबर है? 8वां। ठीक है, यानी राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूछेगा क्वेश्चन जो है राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं पूछेगा तो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, एक तो है नंबर 1 प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, इसको हम अगले भाग में बताएंगे। समझिए बात। देखिए अब दूसरा जो है 9वां केंद्रक यानी न्यूक्लियस, सबसे मुख्य भाग। कोशिका का सबसे मुख्य जो होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, कौन होता है? केंद्रक। यही पूरे की पूरी कोशिका का मस्तिष्क है यानी ब्रेन, सेल ऑफ ब्रेन। किसको कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसी को हम जो है निकाल के इसके ऊपर सर्च किया जाता है, जो है किसकी खोज करने के लिए? DNA और RNA की। ठीक है, देखिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। पूछेगा क्वेश्चन न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने किया है? तो जो है
रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इसी को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम, इसी में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र भी पाया जाता है। पूछे क्वेश्चन, गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, अगर आपको डीएनए चैप्टर पढ़ना है तो कोशिका चैप्टर आपको पूरा का पूरा आना चाहिए, और ना नहीं आएगा समझ में। ठीक है, देखिए इसी में आपको डीएनए और आरएनए मिलेंगे। किस में मिलेंगे? न्यूक्लियस में मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे, ठीक है, देखिए आगे लाइसोसोम, 10वां क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिक एंजाइम, ठीक है, इसमें एक होता है हाइड्रोलिक एंजाइम यानी जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए कोई कोशिका आपकी सड़ रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो ये क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है? यही फट जाता है। क्या करता है? लाइसोसोम फट जाता है, जिसको उसको पूरी तरह से कोशिका को नष्ट कर देता है कि ये पूरी और सी कोशिकाओं को, दूसरी कोशिकाओं को नष्ट न कर पाए। ठीक है, देखिए ये क्या करता है? हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? फट जाता है, मेन वक्त पे जाके फट जाता है, ताकि ये दूसरी कोशिकाओं को नष्ट ना कर सके। अगर ये लाइसोसोम ना रहे तो हमारी पूरी की पूरी कोशिकाओं चोट वोट लगने के बाद, जलने के बाद सड़ सकती हैं। ठीक है, देखिए ये सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली, इसको ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे कुछ एक कोशिका में कोई भी यानी माइटोकॉन्ड्रिया ना रहे, या फिर गाल्गी बॉडी ना रहे, या फिर वैक्यूल्स ना रहे, किसी की भी कमी हुई तो यही फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है और पूरी की पूरी कोशिका को मार देता है। एक ही कोशिका को, पूरी कोशिका नहीं, जिस कोशिका में ये सब है इसी कोशिका को बस केवल रद्द कर देता है। ठीक है, देखिए अब इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो ब्लड होता है आपका, उसमें आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं होता है। अब देखिए 11वां यानी जीवद्रव्य। ठीक है, जीवद्रव्य किसको कहते हैं? तो जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जो है यहाँ सब पूरा का पूरा जीवद्रव्य भरा होता है। एक कोशिकाओं में पूरा का पूरा जीवद्रव्य भरा होता है, ताकि ये इधर उधर ना जा सके। ठीक है, देखिए यानी इसमें जो बाहर रहेगा, कोई केंद्रक के जो बाहर पूरा जीवद्रव्य भरा रहेगा, उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। जो न्यूक्लियस के बाहर यानी केंद्रक के बाहर जो द्रव्य भरा रहेगा, उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो कोशिका द्रव्य यानी केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, जो न्यूक्लियो के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो इसके अंदर द्रव्य भरा रहेगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना समझ में आया? क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम, लाइसोसोम यानी न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए सबसे मुख्य यानी पूछेगा ब्रेन ऑफ कोशिका, तो किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, पानी कौन रखता है? वैक्यूल्स रखता है। गाल्गी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा को आदान प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये भी ऊर्जा का जो है संग्रहण करता है। ठीक है, और देखिए सेंट्रोसोम कोशिका डिवीजन यानी कोशिका को विभाजन करता है, यानी सेल डिवीजन का काम सेंट्रोसोम का होता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है? जो खुरदुरा नहीं होता है, एक स्मूथ होता है और एक खुरदुरा होता है। स्मूथ वाला वसा का निर्माण करता है, खुरदुरापन यानी रफ साइड वाला क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? देखिए ये इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। जो कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं? 2 प्रकार के, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखिए जो है ये लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है? अभी हम आप लोगों को बताया है लाइसोसोम क्या करता है। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अंदर हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, ये सुसाइड बैग यानी इसको हम आत्महत्या की थैली भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, अब जो है इसके बाद है जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें देखिए इसके बाद कोशिका में पाया जाएगा, जो द्रव्य कोशिका में पाया जाएगा उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, और जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा यानी केंद्रक के अंदर पाया जाएगा उसको कहेंगे क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी
केंद्रिका द्रव्य। ठीक, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए।